हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रदर्स एजुकेशन यूके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देहरादून ज़िले की। और जो हमने इससे पहले जो बात करी थी वो करी थी हमने चमोली ज़िले के बारे में। तो हम बात करेंगे पहले जो देहरादून जनपद का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देहरादून जनपद का इतिहास कुछ इस तरह से है। तो अगर हम बात करें देहरादून जनपद की जो के नाम की जो है, और जो किंवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोणानगर था। और यहाँ जो है पांडवों के गुरु जो द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। इतिहासकार के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। और सन 1699 ईस्वी में गुरु राम राय ने देहरादून मुगल शैली के गुरुद्वारे की नींव रखी थी। और जो है गुरु राम राय जो है वो फतेह शाह के समय देहरादून आए थे। पंवार या परमार शासक फतेहपति शाह ने जो है गुरु राम राय को गुरुद्वारे की आयतु 3 ग्राम दान दिए थे, जो थे खुड़बुड़ा, राजपुर, चामसारी। ये 3 गांव जो है दान दिए थे फतेहपति शाह ने। और 1635 ईस्वी में शाहजहाँ के सेनापति नवाज़ाद खान ने दून घाटी में आक्रमण किया। और जब जो है नवाज़ाद खान ने दून घाटी में आक्रमण किया तो उस समय जो है गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती थी। और फिर प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नवाजुद्दौला ने दून क्षेत्र में आक्रमण किया और 1770 तक राज किया। यानी कि नवाज़ाद खां के बाद जो है नवाजुद्दौला ने भी जो दून क्षेत्र में आक्रमण किया था। और फिर जो है 1785 ईस्वी में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उम्मेद सिंह को दूर का गवर्नर बनाया गया था 1785 में। और फिर आए प्रद्युमन शाह ने जो प्रद्युमन शाह थे उसने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो देहरादून का उस समय गवर्नर था उम्मेद सिंह, तो उम्मेद सिंह के साथ का जो है अपनी पुत्री का विवाह उम्मेद सिंह के साथ कराया और उसे दून का स्थायी शासक नियुक्त कर दिया गया था। और फिर जो है 14 मई 1804 को एक युद्ध हुआ था कुड़बुड़ा मैदान में। वो युद्ध हुआ था गोरखों एवं प्रद्युमन शाह के बीच, जिसमें जो है प्रद्युमन शाह गोरखों के हाथों से वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और नालापानी में बलभद्र शाह थापा व जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। और एक जो नालापानी का युद्ध हुआ था वो बलभद्र थापा व जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व वाली सेना के बीच हुआ था। अब नालापानी में जो है 2 स्मारक बने थे, एक है खलंगा स्मारक और एक है खलुंगा गढ़ी। जो 2 स्मारक बनाए गए थे, जो खलंगा में स्मारक बनाया गया था वो बनाया गया था जनरल जिलेस्पी व उनके सिपाहियों की स्मृति में, तथा जो दूसरा स्मारक बनाया गया था खलुंगा गढ़ी में, और वो बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। अब जो है 1817 ईस्वी में देहरादून गठन के बाद सहारनपुर मंडल में व 1825 को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया था देहरादून को। 1817 में जो है मेरठ सहारनपुर मंडल में और 1825 में जो है कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया था। अब 1829 में जो है देहरादून के साथ जौनसार बावर को रखकर मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया था। पहले जो है देहरादून जो है सहारनपुर मंडल में था 1817 में। फिर जो है 1829 में देहरादून के साथ जौनसार बावर क्षेत्र भी शामिल करा और उसको मेरठ मंडल में रखा था। और फिर 1871 में देहरादून को अलग ज़िले के रूप में प्रकाशित किया गया था। और फिर जो है 4 साल बाद जो क्या बोलते हैं 1975 ईस्वी में देहरादून को जो है गढ़वाल मंडल में रखा था। और 9 दिसंबर 1998 को जो है देहरादून को जो है नगर निगम बनाया गया था। देहरादून नगर निगम, क्वेश्चन आता है कि देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया था, तो बनाया गया था 9 दिसंबर 1998 को। और फिर जो है देहरादून नगर पालिका की स्थापना हुई थी। सबसे पहले हुई थी स्थापना पहले तो जो है देहरादून को नगर पालिका बनाया गया था, फिर जो है नगर निगम बनाया गया था।
तो नगर पालिका जो है बनाया गया था 1867 में और नगर निगम बनाया गया था 1998 में। अगर बात करें हम तो देहरादून को लीची नगर एवं सैनिक नगर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम देहरादून की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो देखते हैं देहरादून की भौगोलिक स्थिति को। जो देहरादून है, देहरादून शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है और देहरादून जिले दो मुख्य भागों में बंटा है, जिसमें से एक दून घाटी और दूसरा पहाड़ी पर बसा जौनसार भावर क्षेत्र है। जो देहरादून जिला है उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है और जो देहरादून जिले की सीमाएँ हैं वो दो राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बात कर रहे हैं राज्यों की, जिलों की नहीं, बात राज्यों की कर रहे हैं। तो जो देहरादून जिले हैं उनकी जो सीमा लगेगी वो दो राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और अब बात करेंगे, पहले तो करी थी हमने राज्यों की, अब है जनपद की। अगर क्वेश्चन आएगा कि देहरादून जनपद की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो राज्य है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन आएगा कि देहरादून जनपद की सीमा यानी कि कितने जिलों से लगती है, तो वो है 4। वो है हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी। अब देहरादून जिले से हिमाचल का सिरमौर व शिमला जिला व उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला लगता है। देहरादून से जो है हिमाचल का सिरमौर जिला लगता है और शिमला लगता है, और जो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला लगता है। तो देहरादून दून राज्य का सबसे बड़ा दून या द्वार है। यह 75 किलोमीटर लंबा है और देहरादून की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है। अब बात करेंगे हम देहरादून में जो है एक आसन बैराज है, जो है यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर राम मंडी ढालीपुर के पास आसन बैराज बनाया गया था। वो बनाया गया था जून 1967 में, जिससे जो है एक शक्ति नामक नहर निकलती है। और आसन बैराज के निकट एक वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान रामपुर मंडी भी स्थित है। और आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील भी कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे देहरादून जनपद के जलप्रपात या फॉल की। तो देहरादून में जो है चक्राता क्षेत्र में जो है एक टाइगर फॉल है, जो कि 50 मीटर ऊंचाई से गिरता है। और एक है देहरादून जनपद के चक्राता में फिर मोईगाड़ फॉल या किमोना फॉल है, जो कि देहरादून जनपद के चक्राता में स्थित है। और एक है मेसी जलप्रपात, जो कि देहरादून जिले के मसूरी के पास स्थित है। और अब है एक नीरगड्डू झरना, जो टिहरी जिले के ऋषिकेश क्षेत्र में पड़ता है। और एक है गरुड़ चट्टी जलप्रपात, जो नीलकंठ मार्ग पौड़ी जिले में है। और एक है फूल चट्टी झरना, जो कि ऋषिकेश में स्थित है। और अब बात करेंगे देहरादून जनपद के ताल एवं कुंड। जो कांसरो ताल है देहरादून के रायवाला के समीप स्थित है। और एक है चंद्रवाड़ी ताल, जो चंद्रवाड़ी ताल है, जो चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है, वहाँ जो एक चंद्रवाली ताल है। और एक है गौतम कुंड, जो चंद्रबनी देहरादून में स्थित है, गौतम कुंड। अब बात करेंगे खनिज संपदा की। देहरादून जनपद में जो है खनिज संपदा है। देहरादून में कालसी के समीप एक मदारम एवं बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने पत्थर के भंडार है। और एक है जो मसूरी के पास जो मेहा गांव है, और क्यारकुड़ी है, जो क्यारकुड़ी में जो है खड़िया के मुख्य क्षेत्र है। और देहरादून के दपिला क्षेत्र में जो है जिप्सम पाया जाता है। और देहरादून के टॉस के कुंबा बुरेली क्षेत्र में जो सीसा पाया जाता है। और गंधक सहजधारा प्रपात के जल में पाया जाता है। और देहरादून में बेराइट्स धातु के भंडार भी है। और मसूरी के पास संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। अब ये है उत्तराखंड वन एवं वन संस्थान, जो है देहरादून में।
तो देहरादून को वन नगर कहा गया है। दून घाटियों की मानसूनी वन पाए जाते हैं जो कि 1500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन का प्रावधान है। जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था। अब बात करेंगे देहरादून की FRI की, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो 1665 ईस्वी में भारत के जो प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रैंडिस को नियुक्त किया गया था। और डिट्रिच ब्रैंडिस के सुझाव पर देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 ईस्वी में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से की गई थी। और 1884 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल एवं 1906 ईस्वी में अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है। और ये जो है राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1914 ईस्वी में की गई थी। और दिसंबर 1991 में वन अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और 2006 में वन अनुसंधान संस्थान ने प्लेटिनम जुबली मनाई थी। और FRI का सभासार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है, जहां 18,000 कास्ट नमूने का एक कास्ट संग्रहालय है। FRI में स्थित वानिकी विश्वविद्यालय वानिकी संग्रहालय के 6 अनुभाग है। और FRI का मुख्य भवन ग्रीक और रोमन शैली से बनाया गया है। इसके वास्तुकार CG ब्लूमफील्ड थे। और FRI मुख्य भवन का उद्घाटन 7 नवंबर 1929 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड इरविन ने किया था, जिसके मुख्य गेट का नाम ब्रैंडिस गेट रखा गया है। और FRI में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है। और गुच्चू पानी जो है देहरादून में स्थित एक पर्यटक स्थल है। यहाँ की रोवर्स कैम्प गुच्चू पानी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें डाकुओं की गुफा भी कहा जाता है। और एक है फन वैली जो हरिद्वार मार्ग पर स्थित है, रोमांचकारी खेलों का आकर्षण केंद्र है। और एक है लच्छीवाला जो पिकनिक स्पॉट देहरादून के डोईवाला में है। अब बात करेंगे अगर हम बुद्धा टेम्पल की, तो देहरादून का जो है बुद्धा टेम्पल है वो देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित आकर्षक स्तूप है, जो मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है। बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में हुई। इसका उद्घाटन तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने किया था। और बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई लगभग 185 फीट है, जो 5 मंजिल बुद्धा स्तूप मंदिर है। अब बात करेंगे हम देहरादून के क्लॉक टावर की यानी घंटाघर की। तो देहरादून घंटाघर की नींव 24 जुलाई 1948 को तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने रखी थी। और देहरादून घंटाघर का उद्घाटन जो है अक्टूबर 1953 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। और क्लॉक टावर को बलबीर टावर भी कहा जाता है, जो कि षष्ठभुजाकार है। अब बात करेंगे हम देहरादून जनपद के चिड़ियाघर की। तो देहरादून जू का पुराना नाम मानसी डियर पार्क था, जो उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। और देहरादून जू को 1976 ईस्वी में वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। और 2018 में देहरादून जू के अंदर कैक्टस पार्क की स्थापना की गई थी 2018 में। अब बात करेंगे देहरादून जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। तो देहरादून में जो है साईं दरबार मंदिर देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है। और एक है
गुरुद्वारा नानकसर का निर्माण जो है 1973 ईस्वी में गुरुदेव सिंह के संरक्षण में देहरादून के रायपुर में हुआ था। और एक है संतला देवी का मंदिर जो घड़ी कैंट देहरादून में स्थित है। और देहरादून के कुटाल गेट में श्री प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर भी है। और एक है चंद्रबनी मंदिर जो देहरादून के परवादून यानी कि देहरादून के पचवादून परगने में है, जहाँ महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। अगर क्वेश्चन आएगा कि चंद्रबनी मंदिर तो है वो देहरादून, और अगर आएगा चंद्रबदनी तो वह टिहरी है। और देहरादून के कुटाल यानी कि बात करेंगे माल देवता मंदिर जो देहरादून में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का निर्माण गोरखा शासन ने किया था। और एक है इस्कॉन टेम्पल जो कांवली रोड देहरादून में स्थित है। और एक है श्री राम यानी कि श्री परशुराम मंदिर जो कुरबुड़ा मौला देहरादून में स्थित है। अब बात करेंगे हम देहरादून के प्रमुख त्योहार एवं मेलों की। तो एक है टपकेश्वर देवधारा नदी के किनारे गुफा में स्थित शिव मंदिर है। और टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। श्रावण माह में जो नुनाई मेला जौनसार वावर क्षेत्र में भेड़ पालकों को बकरी पालने वाले के नाम से मनाया जाता है। और एक है उत्तरकाशी में बुटाणु टिकोची किरोली गांव के अतिरिक्त बिरसू मेला चक्राता तहसील के जौनसार वावर क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यानी कि जो उत्तरकाशी के बुटाणु और टिकोची किरोली गांव है उसके अतिरिक्त जो है जौनसार यानी कि जो चक्राता क्षेत्र में जो है जौनसार बावर में जो है बिरसू मेला मनाया जाता है। और एक है गनियात मेला जो देहरादून के जौनसार बावर में लगता है। और एक है खलंगा व झंडा मेला जो देहरादून में लगता है। और शहीद वीर केसरी चंद मेला इनके बलिदान दिवस और 3 मई को चौलिता देहरादून में मेला लगता है। और एक है गोगी की यात्रा जो जौनसार बावर की विश्व संक्रांति के अवसर पर लगता है। अब बात करेंगे अगर हम श्री गुरु राम राय दरबार साहिब की, तो श्री गुरु राम राय ने देहरादून के धामवाला में मुगल शैली में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना की। और गुरु राम राय के जन्म दिवस एवं उनके देहरादून आगमन के अवसर पर देहरादून में झंडा मेला लगता है जो लगभग 15 दिनों तक चलता है। 1952 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी के द्वारा की गई थी। अब बात करेंगे हम देहरादून में जो सरकारी संस्थान एवं विभाग है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में देहरादून में हुई थी। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वाल हिंदी अकादमी की स्थापना 24 फरवरी 2010 को देहरादून में की गई थी। अब उत्तराखंड के प्रथम साइबर थाने की स्थापना 2015 में देहरादून में की गई थी। और एक विज्ञान धाम और साइंस सिटी देहरादून के झांझरा में स्थित है, यानी कि जो देहरादून के झाझरा में। और मानसिक रोग संस्थान शैलाकुई देहरादून में स्थित है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र ये भी देहरादून में स्थित है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड यानी कि सिडकुल की स्थापना जो 2002 में हुई थी ये भी देहरादून में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून जो है 2003 से देहरादून में है। और एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये भी देहरादून में है। और राष्ट्रीय दृष्टि बांधी संस्थान की स्थापना 1943 ईस्वी में देहरादून में हुई। और एक भारतीय खान ब्यूरो की जो है एक शाखा है वो देहरादून में है। और एक भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS जो कि हाथीगढ़ कला देहरादून में है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। और एक है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारतीय वन्यजीव संस्थान WII
ये जो चंद्रबनी देहरादून में है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में स्थित है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, जिसकी स्थापना जो है 1938 में देहरादून में की गई थी। और उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना भी देहरादून में है। और एक है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना देहरादून में हुई, जिसके अंतर्गत जो है देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी यानी कि में 3 परिषद की स्थापना की गई थी। यानी कि जो है भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना जो है देहरादून में हुई थी। और इनके अंतर्गत जो है देहरादून, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में 3 परिषदों की स्थापना की गई थी। पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत 1980 ईस्वी में देहरादून के क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। और 15 अक्टूबर 2003 को क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार उत्तराखंड का दर्जा प्रदान किया गया था। राज्य महिला आयोग सुद्धवाला देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना महिला आयोग अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। और एक है भारतीय मानक ब्यूरो का एक कार्यालय देहरादून में है। और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अजबपुर कल्ला देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 को बल्लीवाला देहरादून में हुआ था। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन जो है 2006 में हुआ था। और उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय 2014 में जो देहरादून में है। और एक है सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद का गठन 2004 में देहरादून में किया गया था। राज्य में नाट्य कला के विकास के लिए देहरादून एवं अल्मोड़ा में रंगमंडल की स्थापना की गई थी। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय देहरादून में था। और देहरादून में ही इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। और एक है केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि वो भी देहरादून में है। और एक है गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है, जो कि देहरादून के अंदर आता है। अब बात करेंगे हम भारतीय सर्वेक्षण विभाग की। तो 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना बंगाल में हुई, जिसका प्रथम महासर्वेक्षक मेजर रेनले को नियुक्त किया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया, जो देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण है। भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड सरकार के प्रमुख आयोग। तो बात करेंगे हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC की स्थापना जो है 17 सितंबर 2014 को देहरादून में की गई थी। और एक है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण ने जो है 2004 में स्थायी रूप से बेंच ने नैनीताल से कार्य शुरू किया। और 2013 से अधिकरण का कार्यालय देहरादून स्थानांतरित किया गया। और उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को देहरादून में किया गया था। और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। और इसके प्रथम चेयरमैन जस्टिस वीरेंद्र जैन थे। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 को देहरादून में किया गया था। और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन 2003 में हुआ, इसका मुख्यालय देहरादून में है। और राज्य किसान आयोग का गठन दिसंबर 2006 को देहरादून में हुआ था। और राज्य सेवा का अधिकार आयोग का गठन 13 मार्च 2014 को देहरादून में किया गया।
बात करेंगे हम देहरादून के आईएमए की। तो आईएमए की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई और 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक उद्घाटन हुआ। आईएमए के पहले मैच में 40 कैंडिडेट थे, जिसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सर मानेकशॉ एवं पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा थे। और आईएमए पाइप परेड का परीक्षण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह कर चुके हैं। आईएमए के पास आउट बेंच के परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा ने कर्नल होशियार सिंह आदि है। और आईएमए मुख्य इमारत का नाम बेंटवुड इमारत है, जिसका डिज़ाइन आर.टी. रसेल ने लुटियंस के अधीन किया था। आईएमए में खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1992 में हुआ और आईएमए के अंदर कैप्टन बत्रा मेरा भी बनी हुई है। और आईएमए के अंदर वॉर मेमोरियल 1999 बनाया गया। देहरादून में स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री RIMC की स्थापना 13 मार्च 1922 में ड्यूक ऑफ विंडसर प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा की गई। अब बात है एक जो नोट में लिखा गया है। RIMC आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अब 1947 में भारतीय सेना अकादमी के पहले भारतीय कमांडेंट मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह थे। अब बात करेंगे हम वाडिया इंस्टीट्यूट की। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय वाडिया संस्थान है। वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक D.N. वाडिया थे और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई, जिसका मुख्यालय 1976 ईस्वी में देहरादून स्थानांतरित किया गया। अब बात करेंगे हम उरेडा की। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि उरेडा की स्थापना जुलाई 2001 में हुई, जिसका मुख्यालय देहरादून के पटेल नगर में है। जो है उरेडा 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजना तक निर्माण कार्य एवं घराटों को अपग्रेड कराने का काम करती है। उरेडा स्ट्रीट लाइट व सोलर लालटेन को दूर दराज गाँव में पहुंचाने का काम करती है। अब बात करेंगे हम हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना 1989 ईस्वी में जौलीग्रांट में की गई और हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। इसे 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अब बात करेंगे हम देहरादून जनपद के प्रसिद्ध उपनगर। अब पहले जो करेंगे हम मंसूरी की। तो मसूरी को गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार एवं पहाड़ों की रानी कहा जाता है। समुद्र तल से मसूरी की ऊंचाई 2005 मीटर एवं मसूरी का क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। जो पहाड़ों की रानी मसूरी मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। 1820 ईस्वी में सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्षों के लिए पट्टे में दी गई थी। मसूरी का नामकरण यहाँ बहुतायत उगाने वाले मंसूर पौधे के कारण हुआ। मंसूरी में बनी पहली इमारत मलिंगार होटल था। मसूरी शहर की स्थापना 1823 ईस्वी में एक अंग्रेज कैप्टन यंग द्वारा कैम्बल्स बैंक पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने से की गई।
1829 ईस्वी में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने मसूरी में फॉर्च्यून की दुकान खोली। मसूरी में प्रथम स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी की स्थापना 1845 में हुई। मसूरी की पहली क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 को कैप्टन रेनी टेलर ने की, जो गॉथिक शैली का बना हुआ है, जिसके आंगन में 1906 ईस्वी को वेल्स राजकुमारी क्वीन मेरी ने देवदार का वृक्ष लगाया था। मसूरी में प्रथम स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड ये तो पढ़ा चुका है। सेंट पॉलस चर्च मसूरी की आधारशिला बिशप डैनियल विल्सन ने रखी थी। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गनील पहाड़ी है, जबकि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। मसूरी रोपवे 1970 ईस्वी में बना था। मसूरी नगरपालिका 2009 में इको टैक्स वसूला जा रहा था, यानी कि जो मसूरी नगरपालिका द्वारा सितंबर 2009 में इको टैक्स वसूला जा रहा है, जो 2009 से वसूला जा रहा है। बात करेंगे मसूरी के प्रमुख संस्थान। वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 ईस्वी में मसूरी में हुई और सेंट जॉर्ज कॉलेज 1853 ईस्वी को मसूरी में स्थापित हुआ। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई। वाइनबर्ग एलन स्कूल मसूरी में है और प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान यानी कि ITM मसूरी में DRDO का प्रमुख परीक्षण संस्थान जो है 1962 ईस्वी से है। इनको सन लिख देना 1962, यानी कि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान जो मसूरी में DRDO का प्रमुख प्रशिक्षण जो है 1962 को जो है मसूरी 1962 से जो है ईस्वी से है मसूरी में। मसूरी में 2 ऐतिहासिक पुस्तकालय है, जिनमें मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 ईस्वी में एवं तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। यानी कि क्वेश्चन आता है कि मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना तो हुई थी 1843 में, और क्वेश्चन आएगा कि मसूरी में तिलक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। चंद्रकुंवर भरद्वाज शोध पीठ मंसूरी में स्थित है। मंसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना श्रीमती तारा प्रकाश ने की थी। अब है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1 सितंबर 1959 ईस्वी को मसूरी में हुई थी और अक्टूबर 1972 ईस्वी में अकादमी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया एवं 1973 ईस्वी में इसके नाम में राष्ट्रीय या नेशनल शब्द जोड़ा गया था, यानी कि 1973 में जो राष्ट्रीय या नेशनल शब्द जोड़ा गया था। अब बात करेंगे अगर हम संत नगरी जो है ऋषिकेश की। ऋषिकेश गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, जिसे केदारखंड में कुब्जमर्ग कहा गया है और यह देहरादून का एक उपनगर है, यानी कि जो देहरादून का एक उपनगर है जो कि चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। किंवदंती के अनुसार ऋषिकेश में रवि ऋषि ने तपस्या कर ईश्वर को प्राप्त किया, इसलिए यहाँ का नाम हरिशेख पड़ा था, लेकिन वर्तमान में उच्चारण दोष के कारण ऋषिकेश नाम हो गया।
कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापिला ने ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था और ऋषिकेश को संत नगरी एवं विश्व योग की राजधानी कहा गया। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहर का खिताब दिया था। ऋषिकेश 3 जिलों की सीमा से लगा हुआ है, टिहरी, पौड़ी एवं हरिद्वार। ऋषिकेश में 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के मंदिर है और ऋषिकेश नगर पालिका जो है 1952 में बनी एवं अक्टूबर 2017 में ऋषिकेश को नगर निगम बनाया गया है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला 140 मीटर लंबा है। यह एक भ्रमण स्थल है। यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर है और यह स्थान टिहरी जिले में आता है। पहले लक्ष्मण झूले के स्थान पर जूट रोप ब्रिज था जो 1924 ईस्वी में बाढ़ में टूटने के बाद पुनर्निर्माण 1930 ईस्वी में किया गया। 1886 ईस्वी में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला बनाया गया और स्वर्ण आश्रम की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद जी ने काली काम वाला संत भी यानी कि जो है स्वामी विश्वनाथ को जो है काली काम वाला संत भी कहा जाता है। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश पौड़ी जिले में स्थित है। यहाँ शंभु एवं निशंभु नामक पर्वत है। कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश के पौड़ी जिले में पड़ता है और यहाँ 13 मंजिला भवन है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर है और भरत मंदिर त्रिवेणी घाट के समीप है। 84 कुटिया की स्थापना 1967 ईस्वी में महर्षि योग द्वारा ध्यान हेतु की गई थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।